लड़की बस दूरबीन से देखना चाहती थी कि चांद कैसा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उसने लेंस को और पास किया, वह डर के मारे देखती है कि चांद पर एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी है। जिज्ञासु लड़की ने जल्दी से झूम बढ़ाया और देखा कि उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रह रहा है। लड़की एकदम हैरान रह गई, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके कई साल पहले गुजर चुके दादा थे। उत्साहित होकर उसने जल्दी से दादाजी को हाथ हिलाकर बुलाया, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण दादाजी उसे देख ही नहीं पाए। लड़की भले ही बहुत निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद उसका सबसे पहला काम दादाजी को देखना होता, लेकिन हर बार वह उन्हें अकेले ही देखती, जो बेंच पर बैठकर चुपचाप पृथ्वी की ओर देखते रहते। लड़की जानती थी कि दादाजी भी उसे याद करते हैं, इसीलिए उन्हें अकेला महसूस न हो। इसके लिए लड़की ने उन्हें चिट्ठी लिखने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने तीर कमान से चिट्ठी भेजने की कोशिश की हो या उसे कागज का हवाई जहाज बनाकर भेजा हो, हर बार नाकामी ही हाथ लगी। दादाजी को अकेला देखकर लड़की बहुत दुखी हो गई, खासकर क्रिसमस के दिन, जब हर किसी के पास सुंदर तोहफे थे, सिर्फ दादाजी ही थे जो अब भी वहीं बैठकर पृथ्वी की ओर देख रहे थे। लेकिन उसे उम्मीद न थी कि इसी समय एक क्रिसमस तोहफा अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। दादाजी यह देख बहुत खुश हुए। बिना देर किए उन्होंने तोहफा खोला और हैरानी की बात थी कि उसमें पृथ्वी देखने के लिए एक दूरबीन थी। इसके बाद वे बेसब्री से अपने घर की जगह ढूंढने लगे और जैसे ही उन्होंने अपनी पोती को अपनी ओर हाथ हिलाते देखा, दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। इसके बाद से दादा पोती कभी अकेले नहीं रहे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे को याद कर रहे थे।